Good morning, everyone. So we will start our program in 2 minutes. Just give us 2 more minutes. I think many guests are still joining in, so we'll wait for 2 more minutes, and after that we will start. So Keshav, can you Keshav, can you please stop this background music so that we can start the program? Okay, so we will start the program now. So जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं विकास शारदा एम सर्कल्स की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सो ये जो प्रोग्राम है हमारा नो योर वैक्सीन, ये इस विषय से संबंधित है जो कि पिछले 8-9 महीने से जो हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो कोरोना के कारण जो हम संकट जो महसूस कर रहे हैं। सो पिछले 1-1.5 महीने में हमारे को कुछ आशा की किरण दिखी है, जबकि ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने जो बनाया है। आज अगर देखा जाए, अगर मैं आपको कल का कुछ आंकड़ा दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो जारी की है जो आंकड़े, भारत में करीब 35 लाख जो वैक्सीनेशन शॉट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और भारत करीब करीब 55 लाख वैक्सीन की सप्लाई ऑलरेडी हमारे मित्र देशों को, करीब 9 देशों को कर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की काफ़ी तारीफ की है ये बोल करके कि भारत का जो वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वो पूरे विश्व के लिए एक एसेट है। सो हमारे को रियली हमारे वैज्ञानिकों पर काफ़ी गर्व है। तो एक और जहाँ ये वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, उसके साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग इस वैक्सीनेशन के बारे में अभी भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं।
काफ़ी एप्रीहेंशंस हैं, लोगों के मन में क्वेश्चंस है, प्रश्न है कि ये वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस विषय पर और हमारे को आई मीन जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक डॉक्टर को जो कि सीधा अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगी उनको आमंत्रित किया है। So, but now before we move to the next part of the program, हम हमारे हमेशा जो कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करते हैं, so we will play गणेश वंदना now first. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। Thank you. Now, before we move on, I would like to now invite M Circle President Sri Ashish Chhavar to give his opening remarks about this event. Thank you, Vikas. And good morning, ladies and gentlemen. It's indeed a great pleasure to invite you all once again. And फिर से एक ऐसे relevant topic के साथ जिससे हम काफ़ी impacted हैं. I know COVID के कारण हमारी life, हमारी lifestyles, हमारी families, friends, काफ़ी लोगों को impact हुआ है, either directly or indirectly. तो हमने सोचा ये बहुत सही समय है इस विषय के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करने की। तो जैसे वैक्सीनेशन का दौर शुरू है, तो हम सब जानते हैं कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स वैक्सीन फर्स्ट शॉट ले रहे हैं। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला था, तो मम्मी आप तो सीनियर सिटीजन है, नेक्स्ट आपकी बारी है। तो मम्मी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा और देखी। एक भय सा है, एक चिंता सी है, बहुत सारे प्रश्न है दिमाग में कि ये सही समय है क्या, क्या हमको लेना चाहिए क्या, मुझे शुगर है, बीपी है, मेरे फ्रेंड्स को आई मीन टच वुड अभी तक मैं फिलहाल स्वस्थ हूँ, बट ऐसे कई और प्रॉब्लम्स होते हुए हम ये ले सकते हैं क्या, इससे काफी न्यूज में, मीडिया में कुछ कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। ये सब को दूर करने के लिए हमने सोचा कि हमारी बारी भी बहुत जल्द आएगी, तो क्यों ना हम पहले एक बेटर इन्फॉर्म्ड हो जाएं, अवेयर हो जाएं। तो with that, I warmly welcome you all once again. M Circle always does for you these programs. Our last program on will वसीयत was fantastic. अगर हमारे programs आप मिस कर चुके हैं तो by any chance please visit our website mcircle.in. I'm very thankful to Dr. Sonali Ladha Ghosh, our speaker of today's event. And टाइम जोन डिफरेंस होते हुए रात के वहाँ पे 9:30-10 बजे हैं और वो हमारे साथ करीब करीब 11:30-12 बजे तक रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पैशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ वो जुड़ रहे हैं आज, वो काबिल तारीफ है। डॉक्टर साहब खुद एक कोविड वॉरियर हैं, इन टर्म्स ऑफ कोविड पेशेंट्स को देखते हैं, उन्होंने खुद वैक्सीनेशन लिया हुआ है, तो इससे बेहतर और बेटर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। हम और भी कोशिश करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग few more doctors to join from India as well. So if we have some time, we can in part of Q&A also get some India context. So with that, thank you all once again, and hope you get enough time for all your questions. Please feel free to ask all your questions. And with that note, welcome you all once again. Over to you, Vikas. Yeah, thanks. Thank you. So
It's now the time to introduce and welcome our speaker, Dr. Sonali Ladha Ghosh. So, who is a doctor and who is joining directly from United States of America. And I'm really feeling proud that she is from our own Maheshwari community. So let me just take 2 minutes to introduce Dr. Sonali. So Dr. Sonali Ladha Ghosh is an MBBS from Manipal College of Medical Science. And after that, she has done her MD from University of Oklahoma, which is in US. And her specialty is in internal medicine and the family medicine. She is practicing in Hospital Kaiser Permanente, which is in California. She has more than 13 years of experience in treating the patients of all ages. And she has special interest in chronic health conditions. And she has worked as a medical director at Community Health Center and also treated the prisoners actually. So since the outbreak of COVID, she has been treating patients in the hospitals and clinics and urgent care settings, and also provide virtual care to the COVID positive patients. So we have now Dr. Sonali with us directly from USA. So let's welcome Dr. Sonali. And just one more thing before I hand over to Dr. Sonali. If anyone has got any question, आप कृपया मतलब एक chat box में please write your the questions. We will pick up all those questions. जो भी आपके मतलब आशंका है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, we will pick up उस questions को डॉक्टर सोनाली को पूछेंगे हम directly और उनसे जो उसका answers लेंगे. So with that, I will like to hand over to Dr. Sonali. Dr. Sonali, over to you. Thank you so much for that wonderful introduction. Good morning, everyone. I hope सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया है या कर रहे हैं. And thank you all for joining to have this conversation with me. I'm very honored to be here. And thank you, M Circle, for inviting me to do this talk show with everyone. As we all know that COVID-19 has impacted our lives in a very big way. Obviously, illness is part of it. सब बीमार हो रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, and all that stuff. लेकिन जो social isolation हो गया है, जो हम अपने पास वालों से, अपने loved ones से नहीं मिल पाते हैं, और उनके साथ जो celebrations हम पहले करते थे, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो अब टोल ले रहा है हम लोग के ऊपर. And we are looking for a way out. For how to get back to what was normal pre-COVID. And I think, and I'm very proud to say this, that our scientist friends and colleagues, and they have done a wonderful job of giving us this opportunity to get back to normal. Where there are many vaccines that are coming up. So I'm here to talk to you guys about how these vaccines work. And ये आपको लेना चाहिए, और क्या क्वेश्चंस हैं, और जो भी हो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे आपका आंसर्स करने के लिए. सो मैं पहली चीज एक ये बोलना चाहूंगी कि इट इज वेरी नॉर्मल टू फील कंसर्न्ड, स्कैर्ड कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी बन गया है, ये ठीक तरीके से बना है कि नहीं. जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं लाइक अस, हम लोग को भी क्वेश्चंस हुए थे ये एग्जैक्ट सेम, कि ये चीजें जो हुई हैं इतनी जल्दी हुई हैं क्या, ये कैसा है, हमें डेटा चाहिए इसके पहले कि हम इसे कंसिडर भी करें लेने के लिए. सो जब हमारे साइंटिस्ट ने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया, हमने उस डेटा को गो थ्रू किया, एंड उसके बाद जब हमारा साइंटिफिक माइंड सेटल हुआ कि हाँ ये चीज लेनी चाहिए, सो आई थिंक all of us almost jumped into it, got in the line. Yes, and then forwarded our arm that please get me vaccinated so I can continue to battle this COVID-19 virus. With that, I would like to start my presentation. It's a very small small presentation, but I'll try my best to keep it so that sabko samajh mein aaye. So give me 1 second, let me just share my screen. I hope सबको ये स्क्रीन दिख रहा है.
Yes, yes, yes. Yeah. Okay. And मेरी आवाज clear है? Yeah. Okay, Clear. great. Thank you. All right. So let's start this thing. As we all know कि worldwide impact बहुत ज़्यादा हुआ है. It's a pandemic. हर वर्ल्ड के हर कंट्री में, हर कोने में ये केसेस और ये इन्फेक्शन फैला है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम नंबर्स so that you can see कि as compared to the world, India किस position पे है. So as we can see world में this data is as of 2 days ago कि 100 million cases already पहुंच गए हैं, और उसमें से 10.7 million deaths. Again, coming to India, 2.16 million cases are based out of India alone, and then 154 lakhs death in India. So, you know, we have to talk about जो सबको शायद पता है, but I just wanted to go and really touch it really quick about how does it spread. You know, person to person contact होता है, usually less than 6 feet अगर लोग रहते हैं, उनको symptoms हो भी सकते हैं, उनको symptoms नहीं भी हो सकते हैं. And that is the tricky part about this virus, that there are a lot of people who are not having any symptoms, but they're still spreading the virus. And how it spreads is खांसी होना, सर्दी होना, या even just you're talking or sneezing or laughing for people who are asymptomatic, they can have this virus in that fluid that comes out of our mouth, or a fluid that comes out when we are coughing or sneezing, and it can either go directly into the other person's nasal passage, like naak or मुंह में जाना, या फिर चीजों पे गिरना, और उन चीजों को फिर हम अपने हाथ से टच करते हैं, और फिर हम अपने मुंह या नाक को टच करते हैं, एंड उससे ये स्प्रेड बढ़ सकता है. ऑब्वियसली हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज को कम करने की, हम मास्क पहन रहे हैं, हमने सैनिटाइजिंग शुरू की है हर जगह पर, surfaces को wipes करना, groceries को wipes करना, you know, a lot of things people are doing, but this virus is so relentless, it's still spreading, it's still creating a havoc in our communities, और हमारे लोगों के बीच हमारे लोग अभी भी इसके शिकार हो रहे हैं. So some of the few common symptoms of COVID-19, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, muscle aches होना, body aches होना, headache, sore throat, loss of sense of smell or taste होना, कई लोगों को डायरिया भी होता है, and कई लोगों को after समझ लीजिए 7 से 8 दिन के बाद, जिनको ये डिफिकल्टी ब्रीदिंग नहीं थी, उनको भी आ जाती है ये, और वो कभी कई लोगों के लिए इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है. सो आई थिंक द नेक्स्ट, ये तो हमारा बहुत छोटा एक मैंने इंट्रोडक्शन किया था टू टेल एवरीबडी, व्हिच एवरीबडी ऑलरेडी नोज that how COVID-19 spreads and what are the symptoms. But let's talk about the main thing that we are here to talk about, some COVID-19 vaccines that have been created by our scientists. So I'm going to talk about the COVID vaccines that are presently authorized to be used in India. Covaxin, or from the Bharat Biotech that we all know. And then AstraZeneca Oxford vaccine, which is produced by the Serum Institute of India. So I'm going to just go in a little bit of detail about how these vaccines work, and how they are different than another set of vaccines which are introduced in US and other countries. So हमें पता है कि Pfizer और Moderna vaccines जो US में हैं, उनका थोड़ा mechanism of action different है हमारे Indian vaccine से, तो मैं उस पे भी आऊंगी. But I wanted to give a little bit of information about this. So before I go into the scientific part of it, मैं एक छोटा सा example देना चाहती हूँ आप सबको, जो I think हमें सबके लिए उसे समझना easy होगा. ये example है एक designer dress का. So आप समझिए एक designer dress है जो market में launch हुई है from like a top designer. और हमें सबको पता है कि ये डिजाइनर ड्रेस की इवेंचुअली कॉपीज बनेंगी, ये होता आया है, ये शायद होता रहेगा आगे. सो ये हो रहा है कि ये डिजाइनर ड्रेस इज इक्वल टू द वायरस.
in the vaccine, like I mean the inactivated part of the vaccine. And that designer dress अब shop में पहुंची है and shop ने उसकी बहुत सारी replicas बना के उसे डिस्प्ले पे लगा दिया है कि ओ माय गॉड देखिए हमारे पास एक नई ड्रेस आई है एंड इसका हमारे पास अदर कॉपीज हैं. तो क्या होता है अल्टीमेटली जब वो ऑब्वियसली शॉप के फ्रंट पे लग जाती है तो शायद पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ओ माय गॉड यहाँ पे तो कोई डुप्लीकेट बेच रहा है इस वैक्सीन की, आई मीन सॉरी इस ड्रेस की. सो वो पुलिस आती है वो शॉप वाले को बोलती है सब हटाओ, सब बंद करो, हटाओ इस डुप्लीकेट को, दिस इज इलीगल सो ओके फाइन, चलो हटा दिया, आपने सब हटा दिया. सो अब जब नेक्स्ट टाइम कोई डिजाइनर ड्रेस आती है सिमिलर एंड अगर उसको आपके शॉप में आती है, आपको लगता है ओके हमें वापस से बनाना चाहिए इसकी भी कॉपीज, एंड देन पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये आपने वापस से शुरू कर दिया है इसको कॉपीज बनाना, एंड पुलिस वाले आके इस चीज को वापस से आपके शॉप से हटा देते हैं. सो आई होप ये थोड़ा एक आइडिया दे दिया है. द पुलिस वाले आर आवर बॉडीज इम्यूनिटी एंड दीज डिजाइनर डुप्लीकेट्स आर द कोविड antibodies that the vaccine is trying to create in your body. So mRNA vaccines हैं वो उसके अंदर एक्चुअल वायरस नहीं है. तो और बाकी इंडियन वैक्सीन भी जो हैं हमारी वो भी mRNA वैक्सीन है, पर उनका तरीका थोड़ा अलग है, बट उसमें भी एक्चुअल वायरस नहीं है. तो ये बात मैं शायद बार बार भी दोहराऊं इस समय, कभी भी आपको वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा. ये mRNA वैक्सीन इज जस्ट अ मैसेंजर ऑफ टेकिंग अ पार्ट ऑफ दैट वायरस जो इनएक्टिवेटेड है उसको आपके बॉडी में घुसाना है और आपके बॉडी को एक रेप्लिका करने की एक कैपेबिलिटी देनी है. फिर वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इज ट्यून्ड टू मेक द रेप्लिकास सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर ये वायरस आपकी बॉडी में वापस से इंट्रोड्यूस हो फॉर सम रीजन, आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी जो भी एम्यूनिशंस होते हैं इम्यूनिटी के पास उसको अटैक करने की वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको सिवियर फॉर्म ऑफ कोविड नहीं होगा. नाउ देयर आर अदर पॉसिबल बेनिफिट्स फ्रॉम द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कोविड प्रिवेंशन एंड कोविड के स्प्रेडिंग को भी कम करता है. सो ये वही कुछ दिखा रहा है कि mRNA आपके मसल्स में जाता है और डिसअपियर कर जाता है, एंड बेसिकली वो प्रोटीन छोड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है. फिर वो प्रोटीन आपके सेल्स में घुसते हैं और सेल्स वापस से वो स्पाइक प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इम्यून के सेल्स हैं वो आके देखते हैं अरे ये क्या नई चीज आई है हमारे बॉडी में, दिस इज नॉट सपोज टू बी हियर, सो वी विल क्रिएट एंटीबॉडीज टू अटैक दैट वायरस प्रोटीन्स, द स्पाइक प्रोटीन. Now let's talk about our AstraZeneca, which is the Covishield vaccine, which is given more widely in India. It's waiting approval in United States. So this is a little bit of a different vaccine. It is not a typical mRNA vaccine जो हम word सुन रहे हैं, because इसमें एक चिंपैंजी adenovirus एक तरीके का वायरस होता है जो सर्दी खांसी करता है, और ये जो वायरस है ये चिंपैंजीज से लिया गया है. नाउ इसकी सबसे खासियत ये है कि ये चिंपैंजी एडिनोवायरस कभी भी ह्यूमंस में घुस के इन्फेक्शन नहीं करेगा. सो इसीलिए इस वेक्टर मतलब काइंड ऑफ एक कैरियर बोल दीजिए, लाइक कोरियर सर्विस. तो उसने ये जो वायरल प्रोटीन है जिसको डीएनए के फॉर्म में ये लेके जा रहे हैं अंदर आपके सेल्स में, लेकिन उसके अंदर वो वायरल सीक्वेंसिंग है जिससे आपकी बॉडी कोविड के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी आगे, एंड जिसकी तरह वजह से अगर नेक्स्ट टाइम हमें कोई भी कोविड एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से हमें सीरियस डिजीजेस होना काफी कम हो जाएगा, उसकी चांसेस 90% कम हो जाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट परसेंटेज. So I wanted to show you guys a little bit about the differences between the Pfizer, Moderna, AstraZeneca, which is the Covishield. We are still in phase 3 trials of Covaxin, so that's why we don't have the full data on it, and इसीलिए मैंने अभी उसके बारे में बात नहीं की है. The most important thing about this AstraZeneca vaccine जो Covishield है, वो ये है कि because it has the DNA as the carrier of that virus protein जो आपके cells में घुसता है,
इसीलिए हमें स्पेशल स्टोरेज की जरूरत नहीं है। हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आराम से रखा जा सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है। एज हमें सब पता है, हम सबको पता है कि इंडिया में टेम्परेचर्स काफी एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी हाईली important point for the AstraZeneca vaccine. Now, ये सब वैक्सीन्स में मिनिमम 2 डोजेस तो लेने ही हैं। अभी हमें आगे चल के जानकारी हो रही है कि काफी स्ट्रेन्स आ गए हैं हमारे पास कोविड-19 के। ये नई बात नहीं है। जितने भी वायरसेस वर्ल्ड में हैं, वो सब म्यूटेट करते हैं या चेंज होते हैं। ये नेचुरल है, ये एक वायरस का तरीका होता है सर्वाइव करने का। ये म्यूटेशन होना था और ये हमें पता था कि ये होगा। बट हमें अब यही ध्यान में रखना है कि ये वैक्सीन्स जो बन रही हैं, वो उस वायरस के म्यूटेशन से भी हमें बचा सके, और या फिर अपने आप को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सके एज द म्यूटेटेड वायरस बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। We have to have stronger vaccines to fight that. Now I'm going to talk a little bit about the strains. As we all know, there has been a UK strain. There is a South African strain, which is a little bit of more very resilient kind of a strain, and has shown that the current vaccines are not as effective with the South African strain as the UK strain. उस पे काफी benefit मिल रहा है हमें current vaccine से. But there is a Brazilian strain, and now we also have a California strain. Now, I'm not sure well, I am not sure ये वैसा hazy आया है, but let me talk about some of the common side effects of COVID vaccine. COVID vaccine के very common side effects होते हैं इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, थोड़ी सी स्वेलिंग होना, और थोड़ा सा इचिंग होना। ये हमारे ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो लोकल साइड इफेक्ट्स हैं, ये 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक में चले जाते हैं। द अदर टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट्स जो 1 से 2 दिन और रह सकते हैं कि थोड़ा हेडेक हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, और थोड़ी चिल्स हो सकते हैं, ठंड लगना। बुखार होता है कभी कभी, बट लो ग्रेड, लाइक नॉट अ रियल फीवर. It is a very low grade temperature, and literally 24 to 48 hours में you are back to normal, healthy as you were before taking the vaccine. In extremely rare cases, there could be a possible severe allergic reaction called anaphylaxis. ये जो reaction होता है, as far as the rarity of this goes, I can give you an example that out of 11 million cases all over the world जो vaccinated हुए हैं, उसमें से खाली 11 लोगों को ये allergic reaction जैसा हुआ है. This data I would say is probably about 2 weeks old, so it could be a little bit different as if you take it for today. But let me talk about some side effects from anaphylaxis, or what are the symptoms of anaphylaxis. Hives और होना, मतलब जो हमारे स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, जो एलर्जी की होती है स्वेलिंग, इचिंग होना, कभी कभी सांस फूल सकती है, और वीजिंग हो सकती है. इन सीवियर केसेस उसे हम एनाफाइलैक्टिक शॉक बोलते हैं. उसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपका ब्लड फ्लो टू इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कम होने लग जाता है. ये जो कॉमन एनाफाइलैक्टिक सिम्टम्स है, लाइक हाइव्स, इचिंग, या थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होना, इसे हम वैक्सीन लेने के 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में जो एक ऑब्जर्विंग टाइम होता है, उसे उसमें हम ठीक कर सकते हैं. हम बेनेड्रिल दे सकते हैं, हम और दवाइयां दे सकते हैं, और ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे. लेकिन जो लो ब्लड प्रेशर है, या अगर हमारे बाकी ऑर्गन्स शॉक में चले गए हैं, या उन पे ब्लड सप्लाई कम हो गया है, उसके लिए कभी कभार हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है. नाउ ये ऑब्वियसली बहुत डरने की बात भी है कि ये रिएक्शंस होते हैं. हम जब भी ये सुनते हैं कि ये रिएक्शंस है, ओ माय गॉड, मैं क्यों वैक्सीन लूं अगर ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं मेरे साथ. पर जैसे मैंने आपको बोला, ये वैक्सीन के रिएक्शंस बहुत रेयर हैं, बहुत ज्यादा, एंड उन लोगों में ज्यादातर देखा गया है जिनको
पहले से हिस्ट्री है कि उनको कभी पहले ऐसे रिएक्शंस हुए हुए हैं, या कोई दूसरी दवाई की वजह से या कोई दूसरे वैक्सीन की वजह से, ये उनको एक चीज की हिस्ट्री है। और कई कई लोगों को ऐसा भी हुआ है कि पहली बार हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर है। हमारी आम लोगों को ये होना बहुत ही लेस चांस है इसका होने का। मैं एक फनी चीज आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ कि अगर आप अभी भी डर रहे हो वैक्सीन के लिए, जो ऑब्वियसली मैं हूँ यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स कंपेयर करिए हमारे कप नूडल्स में या मैगी में जो हम खाते हैं वर्सेस हमारी वैक्सीन में। सो आई थिंक अगर हमें डरना चाहिए मोर, तो वो हमारे कप नूडल्स और वैक्सीन सॉरी मैगी से डरना चाहिए, ना कि हमारे वैक्सीन से, क्योंकि उसमें जो इथेनॉल आप देख रहे हैं वो रेगुलर अल्कोहल होता है, सुक्रोज इज चीनी, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट वाटर, and then we have regular water for injections. These are other things which are little chemicals to make sure that the vaccine remains stable. But as you can see, cup noodles में बहुत ज़्यादा उससे preservatives हैं and other things which are not that healthy. Now, I want to conclude my presentation by saying this question that has been on our mind always: how will this end? How can this end? And the answer to that is vaccine. आप मास्क पहन के 4 साल, 5 साल, 6 साल कब तक रह सकते हैं? अल्टीमेटली वो वैक्सीन अपने आप उस चीज को, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, and that is the only way this pandemic can come to an end. So as we can see कि strict policy changes हमने कर दी हैं, लॉकडाउन का मजा काफी लोगों ने उठाया है, and I'm sure सब अब बोर भी हो गए हैं कि अब ये लॉकडाउन अब और नहीं चाहिए हमें. And then vaccine development, which our scientists have done a fabulous job to get us vaccine in such a short time. And then it comes to our part. Now the ball is in our court. Adaptive immunity to SARS-CoV-2 virus, which is how we get vaccinated and we get herd immunity, or basically हमारी world की population, at least 70 to 75% population को immunity ले आना पड़ेगा through the vaccine or through the disease. But the disease से जो immunity आती है, वो हमारे जो data है उसके ऊपर is basically up to 3 months that we have seen. But with the vaccine that we have, with the percentage of efficacy being 90%, 95%, which is amazing as compared to other vaccines that we have to be given to humans, that ये percentage हमने कभी देखा नहीं है. And हमारा ये hope है as medical fraternity and also as the scientists that at least 1 year तो minimum, क्या पता 2 साल तक भी हमें इससे immunity बनी रहे. ये हो सकता है कि हमें थोड़े booster shots लेने पड़ सकते हैं. But obviously there's a lot of unknown about this part of the vaccine, that how long it will stay immune, we can stay immune to it. But there are studies been going on to address that. So my message would be to you all, it's a very humble suggestion. Please don't share your air. You should wear a mask and keep your distance, and wait and get in the line to get vaccinated. Thank you so much. Thank you, Dr. Sonali. And before we go to the question and answers, I know बहुत सारे सवाल हैं, but I'm very happy to also welcome Dr. Jay Narayan Daga ji. Dr. Jain Daga नाम ही काफी है, बहुत senior doctor Apollo Hospital से. He is a very senior pediatrician, and also I'm very glad to say that he is our honorary member of M Circle, a very good mentor, और उनके leadership से M Circle आज काफी आगे है. So Dr. Saab, we would like to hear from you. We are in obviously closer to the equator as compared to USA. तो यहाँ की हवा पानी के हिसाब से आपका experience क्या कहता है, and आपकी कुछ राय इसके बारे में. Before we go to questions, please. मैं अपोलो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और मैंने अभी देखा है कि जितने भी लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उसमें किसी को एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है.
क्योंकि ये सब करने के पहले पेशेंटों का चेकअप होता है और उनकी फोटोग्राफ लिए जाते हैं और उनको वहाँ पे आधे घंटे तक वेट करने के लिए कहते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कुछ कंप्लेंट है कि नहीं, पेन कैसा है, कहीं शॉक तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर तो डाउन नहीं होगा ऐसा लग रहा है। इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है। परंतु मेरा ऐसा ये कहना है कि अपन लोगों में ये धारणा है, क्योंकि काफी लोग जो कि ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए इसलिए जो ड्रग लेते हैं हार्ट के लिए, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपेडोल है, उनको ये इंजेक्शन लेना चाहिए कि नहीं, इस बारे में काफी अपने को धारणाएं हैं और ऐसा डर भी रहता है। तो ये देखा गया है कि ये अगर बहुत ज्यादा अगर कम है तो इंजेक्शन लेने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, स्वेलिंग थोड़े दिन तक ज्यादा रह सकती है, परंतु ऐसा बता दिया गया है कि उसमें कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी की कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये नहीं देना चाहिए। फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह एक बार लेना चाहिए और वहाँ जहाँ पे वैक्सीनेशन रूम है वहाँ बोल भी देना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो स्पेशल आप पे ध्यान देंगे, एक चीज। और दूसरा, न्यूबॉर्न में भी देखा गया है कि ब्लड चेकअप में सब पाया गया है कि उनको भी ये वायरस अटैक कर सकता है। अगर दो चीज है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं वो प्लेसेंटा से होता है, ब्लड से होता है, और अगर मदर को 2 दिन पहले या 4 दिन बाद में अगर ये वायरस अटैक किया हुआ है तो उनमें उनके न्यूबॉर्न को रेयरली ये बीमारी आ सकती है। इस बारे में रिसर्च हुआ है और काफी कुछ देखा जा रहा है। फिर भी अपने डरना नहीं चाहिए, वो डॉक्टरों पे डिपेंड है कि वो इस तरफ ध्यान देंगे। तो आप लोगों को उसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं अभी से, जिनकी फैमिली में डिलीवरी होने वाली है या कुछ तो भी। हाँ। और बाकी तो जैसे डॉक्टर सोनाली ने कहा है उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई डेफिनेटली नहीं है कि नहीं दिया जाए। फिर भी अगर जो लोग कॉर्टिसोन ले रहे हैं कोई किडनी की बीमारी के कारण या जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कोई ड्रग्स ले रहे हैं जिससे कि अपनी इम्यूनिटी कम है या इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, तो उन लोगों ने ये वैक्सीन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और मेरा ख्याल है अवॉइड ही करना चाहिए। फिर ये बीमारी फिर भी अटैक कर सकती है, इसलिए अपन उससे काफी बच सकते हैं। ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो इस बीमारी होने नहीं होने इसका कॉन्टेंट अगर वैक्सीन अगर आपने दिया है तो इसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी दवाइयां हैं। परंतु ये बात एक ध्यान रखने की है कि पहले से ध्यान रहे, जैसे अस्थमा का कोई पेशेंट है या कोई हार्ट का बीमारी है तो अपने पहले से सोच देना चाहिए कि अपने को जरा हाई रिस्क है, तो उस तरीके से डॉक्टरों को पहले इत्तला देने से वो उसको क्या रखेंगे। ये मेरा कुछ कहना है। जो डॉक्टर सोनाली और कुछ जिस बारे में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। Okay. Thank you, Dr. Saab. Vikas, over to you for questions, please. Yeah, there has been a lot of question already in the chat box, so let me just pick the first question. So Dr. Sonali, the first question is कि is there any allergy after vaccination? तो vaccination के बाद में कुछ allergy होती है क्या? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली इस वैक्सीनेशन के बाद एलर्जी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, बट ऐसा मैंने कहा कि वो काफी रेयर हैं। नाउ जो मिनिमल जो स्मॉल एलर्जीज होती हैं, लाइक जो लोकल साइट रिएक्शन जहाँ पे आपको वैक्सीन लगा है उसमें थोड़ी सी इचिंग होना, थोड़ा सा स्वेलिंग होना, जो 3-4 दिन में आपकी पैरासिटामोल खाने के बाद या बेनेड्रिल खाने के बाद वो अपने आप चला जाना चाहिए। बट इस वैक्सीन की वजह से कोई सीरियस एलर्जी होना वो काफी रेयर है। दूसरी चीज ये है कि इस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स काफी हद तक है हमारे नॉलेज में, हमारे सामने। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिए कि आपको उनके सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई एलर्जी पहले की हिस्ट्री उसकी है या नहीं। अगर नहीं हिस्ट्री है तो बेझिझक ये वैक्सीन लीजिए। Yeah, so second question now is कि how long is this vaccine effective and then
after how long do we need to repeat it and till what age? I think there are a lot of questions इसी में ही है. So that's a very very $1 million question कि कितनी इफेक्टिविटी है इस वैक्सीन की, ये डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है. ये स्टडीज चल रहे हैं एंड जब तक ये काफी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा एंड वो स्टडीज होंगे तो होपफुल है कि नेक्स्ट 6 months to 1 year में ये डेटा हमारे पास आएगा. बट जो इसका साइंस है बिहाइंड दिस वैक्सीन एंड द इफेक्टिवनेस दीज वैक्सीन्स हैव शोन हमारे पॉपुलेशन पे, सो साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड, this is not proven by science, it's only predicted that we can see immunity at least up to 6 months, if not the whole year. But we have to wait on more data on this. okay. So now the third question, I think it is more on again allergy के बारे में ही है कि any anti-allergic medicine needs to be taken before the shot. I mean, आप जैसे बताया कि थोड़ा कुछ हो सकती है, बट उसके लिए क्या कुछ anti-allergic टैबलेट लेना चाहिए? So anti-allergy tablet पहले से लेना ये हम लोग recommend नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे डॉक्टर डागा बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या recommendations है, because ये जो side effects हैं, जो local side effects है, they are so minimal and small कि अगर आप वैक्सीन लगने के बाद भी इस दवाई को लेते हैं तो आपको आराम उतना ही मिलेगा, पहले से लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. आजकल काफी इंजेक्शन आए हुए हैं और मेडिसिन है जो कि सीवियर रिएक्शन में इमीडिएटली काम करते हैं, जैसे एड्रेलिन है, वो जहाँ पे वैक्सीन दी जाती है वहां पे ऑलरेडी स्टॉक रहता है वो सब चीजों का. अगर हुआ भी है तो वो अर्जेंटली दे कैन गिव इट, उसका असर भी बहुत जल्दी होता है. तो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होना स्वाभाविक है, अगर हो तो उसके लिए अपन केयर रख सकते हैं, तो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं. Okay. So Keshav, would you like to ask? Yes, hello doctor. So my question is, people who have already suffered COVID, जिसने already जो COVID survive कर चुके हैं, are there any special things that they need to take care for the vaccine? Like, do they need to take vaccine? या ना ले तो भी चलेगा, कैसे है? तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है. ये हमें भी काफी इंक्विजिटिव किया गया था इस चीज के बारे में कि जिनको कोविड हो चुका है उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं. सो मैं इसमें 2 चीज बोलना चाहूंगी कि कोविड जिनको हो चुका है, जो अभी हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे ये है कि एटलीस्ट 3 महीने तक हमने देखा है कि इम्यूनिटी जरूर बनी हुई रहती है आफ्टर कोविड. लेकिन अगर आपको कोविड हो चुका है और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आपके कोविड के सिम्टम्स ठीक हो गए हैं और आप बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है वैक्सीन लेने की, तो आप जरूर उसको लीजिए. अगर आपको वेट करना है तो आप 3 महीने तक वेट भी कर सकते हैं. ये सब CDC की गाइडलाइंस है और ये आप आइदर जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाए आप ले सकते हैं. अगर आपको वेट करना है तो अगर आप 3 महीने वेट भी करोगे तो वो आइडियल है, आप कर सकते हो. बट 3 महीने से ज्यादा वेट करना इज लिटिल बिट रिस्की. ओके. मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं सॉरी डॉक्टर डागा बोल रहा हूँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. आजकल एंटीबॉडीज चेकअप होता है. अगर पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है और फैमिली में किसी को हुआ है या कहीं विजिट करने को अपने को जाना है जिनके यहाँ हो चुका है, तो वो चेकअप करके अगर निगेटिव है तो वैक्सीन ले सकते हैं. दैट मीन्स अपने को इम्यूनिटी नहीं हुई है तो कभी बीमारी हो सकती है. अगर बहुत एप्रीहेंशन है, बहुत जरूरी है, तो ये भी एक तरीका है पता लगाना. आई थिंक मैडम सुनेंगे मेरे बात को, मानेंगी. डॉक्टर डागा ने बहुत अमेजिंग पॉइंट बोला, ये सॉरी इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी चेकिंग करना. ये चीज हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे टेस्ट आए जो इतने एक्यूरेट हो कि एंटीबॉडीज आपके रियल एंटीबॉडीज हैं या नहीं कोविड-19 से या कोई और टाइप ऑफ कोविड से, बिकॉज कोरोना वायरस इज अ वेरी कॉमन वायरस. तो ये जो टेस्टिंग है ये जितनी एक्यूरेट हो उतनी ज्यादा यूजफुल होती है. Doctor, so another question is there any negative list for vaccine? Like, काफी लोगों को डाउट है कि भाई मुझे डायबिटीज है, मैं ब्लड प्रेशर की गोली ले रहा हूँ,
तो इज देयर एनी नेगेटिव लिस्ट कि भाई ये चीजें अगर आप सफर ऑलरेडी करते हो तो दैट दे कैन रेफर टू, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट बॉडी एपेटाइट एंड थिंग्स. So is there any negative list कि ये लोग तो पक्का वैक्सीन के लिए ना ही जाएं for the initial stages at least? जरूर मैं ये बता सकती हूँ कि इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. इस वैक्सीन की ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर जो इंग्रेडिएंट्स है उस वैक्सीन के उससे आपको सीवियर एलर्जी पहले हो चुकी है तो आप इस वैक्सीन को ना लगाएं. So, इसीलिए अगर आपको कोई पहले कभी आपने वैक्सीन ली है जिससे एक सीवियर एलर्जी हुआ था आपको, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है इस वैक्सीन के अगर उससे स्पेसिफिक एलर्जी है तो वो आप ना लगाएं. लेकिन अदरवाइज अगर जिनकी डायबिटीज है, जिनको कैंसर है, जिनको पहले एक GBS बोल के एक चीज होती है, गुलियन बारे सिंड्रोम, अगर वो भी हो चुका है तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और वैक्सीन लगवा सकते हैं. कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन या नेगेटिव पॉइंट्स उन लोग के लिए भी नहीं है. Okay, so one question actually from my side again. I think one of the participant has asked the question कि इसका मतलब infertility के ऊपर में मतलब कुछ वैसा कुछ impact है मतलब और fertility. That's a very interesting question. I know कि जितने भी studies हुए हैं इन vaccines के, जो Moderna, Pfizer या AstraZeneca, unfortunately वो या ना pregnant women पे नहीं हुआ है ना lactating women में हुआ है. So और जो women पे हुआ है ऐसा कुछ infertility का issue आगे आया नहीं है. But ये data आपके it's very I want to say it's not a very robust data. So we don't see any immediate, concern for infertility. And there should not be any concern for infertility also because of the type of vaccine these vaccines are. And जो उनका काम है वो infertility long term नहीं cause करती. Okay, so I think we have one participant with us, Madam Sushila Sanwal. I request her to just unmute and then please you can ask your question. I mean, while I know that we have requested everyone to ask the question in the chat box, since you have been raising your hands for quite some time. Yeah, please. हाँ जी, हाँ मेरे को ये पूछना था, मेरी एज 77 इयर्स की है और मेरे को टेरामाइसिन की एलर्जी है एंड आई एम हाई ब्लड प्रेशर है 40 साल से और पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये भी है, तो मेरे को लेना चाहिए ये कोविड का या नहीं, ये पूछना था, कोई रिस्क है उसमें? थैंक यू सुशीला जी फॉर आपके जवाब के लिए. आपकी एलर्जी है टेरामाइसिन, आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है. हाँ जी, और एज 76 होना तो एटलीस्ट हमारे अमेरिका में तो आप अभी टॉप ऑफ द लाइन में होंगे वैक्सीन लेने के लिए. नहीं पर लेना मतलब रिस्की है या क्या, क्योंकि दम लगता है मेरे को और मेरे को निमोनिया हुआ था अभी 3 साल पहले, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कभी मेरा नंबर आया तो मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ भरना चाहिए. आई एम वेरी मच वरीड. नहीं, वरी होना अच्छी बात है, क्वेश्चंस होना अच्छी बात है. तो मैं ये बोलूंगी कि आपके जैसे पेशेंट्स हमारे पास भी हैं जिनको ये सिमिलर प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ऐसे एलर्जीज हैं, लेकिन टेरामाइसिन इन माय ओपिनियन इज नॉट समथिंग जो इन वैक्सीन्स में प्रेजेंट होती है. लेकिन ये प्लीज आप अपने पर्सनल डॉक्टर से चेक कर लीजिएगा. लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आपका हाई ब्लड प्रेशर या पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने के लिए. अगर आपकी एलर्जी का जो कंपोनेंट है वो अगर आपकी वैक्सीन में नहीं है तो आप जरूर बेझिझक वैक्सीन लीजिए. ओके, मैं एक चीज ऐड करना चाहता था, जब दोनों चीज खराब है तो जो चीज ज्यादा खराब है उसको छोड़ देना चाहिए और जो चीज कम खराब है वो लेना चाहिए. मतलब आप वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ध्यान रखना है. मैं डॉक्टर डागा बोल रहा हूँ.
जी हाँ, नहीं पर मेरे को बस यही लगता है क्योंकि सही गाइडेंस, मैं तो छोटे गांव में रहती हूँ सोलापुर में, तो एक मेरे को गाइडेंस के लिए आज मीटिंग में मैंने अटेंड की है और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पूछ लूं जो अमेरिकन 5 ml की, वो मैं डेली रोज रात को लेती हूँ, मेरे को लेना पड़ता है 3 साल से, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का है, तो लेना कुछ ये नहीं अफेक्ट नहीं हो, इसलिए पूछा है। ठीक है सर, मैं डॉक्टर से सलाह करूं? बस आपके एलर्जी को लेके आप सलाह कर लीजिए, नहीं तो मैं यही बोलूंगी कि एज फैक्टर अगर होता है और इतने कॉमन हेल्थ कंडीशंस जब होते हैं तो कोविड का सीरियस होना भी, सीरियस फॉर्म ऑफ कोविड होना भी हाई चांसेस होता है ना, इसीलिए वैक्सीन बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। ओके, थैंक यू सर, डॉक्टर दागा जी भी थैंक यू, नमस्कार। पहचान लिया मैंने आपको। सो एक और क्वेश्चन था मेरी तरफ से कि किसी ने पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस आफ्टर टेकिंग वैक्सीन? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो वैक्सीन हमें 2 डोजेस में लग रहे हैं। सो जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, वो आपको अगर आप आज समझ लीजिए आज का दिन है, आपको वैक्सीन लगा है, उसके 30 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज ऑफर किया जाएगा। सो आफ्टर दैट सेकेंड डोज एंड 2 weeks आफ्टर दैट, सो टोटल 6 weeks from your first dose is when you should expect to get at least 90% immunity जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने क्लेम की है। Now ये 90% is a very good number, but obviously ये सब अचीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज सबके इम्यून सिस्टम्स अलग होते हैं, सबके जिनको थोड़ा लो इम्यून सिस्टम है लाइक कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज, तो उनके लिए शायद ये परसेंटेज अचीव करना 100% में उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास टेस्ट नहीं आए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या परसेंटेज है आपकी इम्यूनिटी की। सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये 100% है कि आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही आफ्टर 6 weeks। Okay, so one question again, I think I have been thinking. So, is there any side effect of vaccine? I mean, there has been some apprehension कि उसका कुछ side effect हो सकता है। ये एक्चुअली मैंने भी अभी सुनने में आ रहे हैं, जैसे लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स हुआ है। मैंने इंडिया में अभी एक डॉक्टर के अग्रवाल का वीडियो देखा जो उन्होंने 6 केसेस मेंशन किए थे अबाउट people who have had young people who have had heart issues and heart attacks after getting the vaccine. So like मैंने पहले जैसे बोला कि इस वैक्सीन को के लगने के बाद ये मेजर साइड इफेक्ट्स होना काफी रेयर है। एंड वो जो उन्होंने वो बात मेंशन की कि 6 लोग थे जिनको ऐसे ऐसे हार्ट अटैक्स हुए वैक्सीन लगने के 2-3 दिन बाद, किसी को 1 हफ्ते बाद, ये मियर कोइंसिडेंसेस ही जहां तक है, बिकॉज या तो उनके हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी। जो हमारे इंडिया में कई लोग हैं जो रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, बट हम कई लोग हैं जो जब तक हमारा पैर ना टूटे या हाथ ना टूटे या कुछ हो नहीं तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है। चीजें जब लास्ट स्टेज में पहुंच गई हैं तब हम जाके चेकअप कराते। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट कि ये जो साइड इफेक्ट्स जो मैं साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूंगी, ये जो इफेक्ट्स जो लोगों ने कोशिश की है उन्हें लिंक करने की, ये मियर कोइंसिडेंसेस हैं और रियल साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिकॉज ये वैक्सीन जो निकले हैं हमारे कंट्रीज में, they have gone through very rigorous trials. So मैं ये छोटा सा बोलना चाहती हूँ फेज 3 ट्रायल्स के बारे में। फेज 3 ट्रायल्स जो होते हैं वो 30,000 to 40,000 लोगों के ऊपर किया जाता है। वो जितनी भी वैक्सीन बनी है वर्ल्ड में, वो सब वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स में उतने ही पेशेंट्स होते हैं जितने कोविड वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स में। और ये इसे हमें इतना फास्ट रिजल्ट ऐसे इसीलिए मिला है क्योंकि बाकी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हमें 7 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं, पर ये वैक्सीन हमारे पास आ गई है 1 साल में। ये कैसे हो सकता है? पक्का कुछ कॉर्नर्स कट किए गए होंगे या कोई शॉर्टकट लिया गया होगा, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी थे। लेकिन जब हमने डेटा देखा, ये रीजन इस वैक्सीन को जल्दी निकालने के 3 हैं। एक,
कि कितने सारे लोग इन्फेक्टेड थे इस कोविड वायरस से कि उन लोग को वॉलंटियर्स खोजने में कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बाकी टाइम जब बाकी वैक्सीन निकलते हैं जैसे मम्स के या चिकन पॉक्स के, उनके लिए वो केसेस को फाइंड करना कि कहाँ से अब मैं खोज के लाऊं इतने सारे चिकन पॉक्स के केसेस, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो टाइम इस चीज को इसीलिए शॉर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे काफी केसेस ऑलरेडी थे हमारे कम्युनिटी में, जिससे हमें इतने सारे वॉलंटियर्स मिल गए। सेकेंड थिंग, फंडिंग हैज बीन फिनोमिनल फॉर दीज वैक्सीन डेवलपमेंट, जो बाकी वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत लैक करती है और बहुत टाइम लगता है उतना फंडिंग मिलने के लिए गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से कि वैक्सीन को फटाफट बना के निकाले। And the third thing is the hoops and loops which the vaccine approval community bodies have created to go through and to assure the vaccine is given. Like we all know कि ये जो 3 vaccines approved हुए हैं, चौथा approve होने वाला है hopefully with Covaxin, कि emergency use authorization दी गई है to control this pandemic. We always have to see what is risk versus benefits. And abhi risk of losing lives are much higher than risk from getting the vaccine, and it has been shown very efficacious. Dr. Sonali, one of the questions as a layman I've been getting is काफी कंपनीज जो वैक्सीन्स निकाल चुके हैं और जो अभी थर्ड फेज में और निकालने वाले हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स अगर देखते हैं तो कुछ बोलता है मैं 97 पास रेट हूँ, मैं 96 हूँ, ऐसा लगता है कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के स्कोर्स है। आई मीन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एज अ पेशेंट कि मेरे को सही वैक्सीन कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि एक सुपरमार्केट जैसे हो गया सिचुएशन। तो what does these past percentages really mean for us, and हमारे वेदर के हिसाब से और रहन सहन के हिसाब से आप, आई मीन इज देयर रियली एनी डिफरेंस कि ये लेना चाहिए और ये नहीं लेना चाहिए वैक्सीन में? So जो वैक्सीन्स हैं हमारे परसेंटेजेस एग्जैक्टली क्या हैं? So ये वैक्सीन्स को उन्होंने दिया और जब उन्होंने सेकेंड डोज देने के बाद they also had people in the vaccine trials which were having COVID symptoms in there also. So उनको ये देखा गया कि ये COVID symptoms जिनके पास हैं उनकी 90% चांसेस कम हो गए हॉस्पिटलाइजेशन के या सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड के ये वैक्सीन लेने के बाद। तो ये 90%, 95%, ये frankly these are great numbers, but what it means is these are the chances that your chances of having severe form of COVID will be 95% down. Now AstraZeneca on the other hand, the Covishield vaccine has a one more positive point to it. It also prevents transmission कि आप कोविड को आगे स्प्रेड कर सके कि नहीं, उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। जो स्टडीज मॉडर्ना ने की है, फाइजर ने ये स्टडी नहीं की है कि वैक्सीन लगने के बाद क्या चांसेस है कि आप कोविड को स्प्रेड नहीं करेंगे। आप कोविड से बच सकते हैं बट कोविड को स्प्रेड करेंगे या नहीं उसके लिए। तो फ्रैंकली इन वैक्सीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है अगर बिग लेंस से देखा जाए तो। आपको जो भी वैक्सीन मिले, एटलीस्ट जो भी आपके गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, और अपने डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि आपकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से आपको ये सेफ है या नहीं। और हमारे नजरों में तो एटलीस्ट इन अमेरिका आई कैन डेफिनेटली से कि हमने सब किसी के लिए भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है अनटिल उनको अगर कोई सीरियस एलर्जी है ऑलरेडी फ्रॉम सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वैक्सीन। Hello, doctor. So this is a question from one of our guests, which says that my wife was suffering from post-infective polyradiculoneuropathy (GBS). She was administered immunoglobulin per day for 5 days, totaling 25. Hospitalized for 21 days. So this is the report from their side. So can they take COVID-19 vaccine? Can she take COVID-19 vaccine? Yes. So ये जो उनका सिचुएशन था, उनको ये इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। This, in my opinion, is not a contraindication to get the vaccine. उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए if given. But
at the same time, please make sure that you don't have the allergic reaction that I mentioned to the specific components in the vaccine. तो वो आपको double check करना होगा आपके डॉक्टर के साथ. Okay. But Okay. Gulian मैं एक चीज Barre- ऐड करना चाहता हूँ ये आईजीजी जो देते हैं इंट्रावेनस, एक्चुअली वो हेल्प करती है. इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. सो मेरा ख्याल है कि 1-2 हफ्ते के बाद में जब इसका इफेक्ट कम हो उसके बाद वैक्सीन ले सकते हैं. अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन इनफैक्ट. Okay. तो आईजीजी का इतना कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए. अगर अपन 1 हफ्ते के बाद में लिए तो ठीक रहता है, क्योंकि आईजीजी का इफेक्ट बाद में कम हो जाता है. एटलीस्ट 3 वीक्स मिनिमम. ये मैं ऐड करना चाहता हूँ. Well put. एक लास्ट क्वेश्चन कि जो पेशेंट ऑलरेडी जिसको कोविड है, क्या उसको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो जिनको अभी कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं उनको वेट करना चाहिए कि उनके सिम्टम्स चले जाएं. हल्की फुल्की खांसी लिंगर कर सकती है थोड़े दिनों तक, बट अगर 10 दिन जा चुके हैं आपके कोविड के सिम्टम्स हुए और आपके सिम्टम्स ओवरऑल इम्प्रूव कर गए हैं, आपको बुखार नहीं है, तो आप कोविड वैक्सीन ले सकते हैं. पर जब लोग कोविड से रिकवर करते हैं, जो हमने देखा है कि 3 महीने तक इम्यूनिटी बनी रहती की है एटलीस्ट, तो आप अगर चाहें तो आप 3 महीने का वेट भी कर सकते हैं. Okay. Okay, fine. So I think most of the questions I believe we have already asked. So we would request all other guests, and we can probably give 1 more minute. कि अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स. Otherwise then we will then conclude this session. So so we'll wait just for a minute or so. Okay, fine. So I don't think we have somebody has raised Because the we have a hand raised, and Yeah, just one a of the minute. So questions was, can a I think patient Sushila who's ji has another epileptic, question. can a patient who's epileptic and having drowsiness with those medicines have COVID vaccine? Yes, they can still get the COVID vaccine. It is not कोई negative चीजें नहीं है COVID vaccine में जो उनके epilepsy को affect करेगी. I think somebody had raised the Yeah, this one. Sushila ji. So you may please ask. You may just unmute yourself. I think the name is not. I'm not able to see because some number is coming instead of name. Yeah. There. Can I So- ask? I'm Yeah, a- yeah. Please. Go ask. ahead. This has nothing to do with vaccine, Hmm. but because the doctor is from US, I'm a doctor myself. Mhm. Madam, what is the cause that why it is spreading so much in America, right? And we are having so much of deaths. Is it people are not taking, people are not taking the vaccine, people are afraid of taking the vaccine, or a general indifference? That's a great question. If literally in the month of November, we were also the same way. Like the whole world is celebrating; they're all in celebration mode. But all of a sudden in US, it was like a bomb, and all the cases went up. So we are looking back into that. Why did that happen? And it seems like there is a new strain which is circulating in United States. At least we know for sure in 28 states that it is more transmissible, and at the same time, it's not seen to be more serious. But just the sheer volume of the cases that happened, I think that overwhelmed our hospitals as compared to the smaller number of cases that we were seeing before. Even the death rate compared to a country like India is on the very high, right?
So Yes. is it a lack of, I think, a general indifferent attitude by the people? So, I wouldn't say necessarily, a lack of practicing social distancing or, a lack of wearing mask. I think most of us in our population in US are doing that. But, there is still a lot unknown about this COVID virus and how it is affecting different genetic makeup of people. So there is a possibility that eventually we'll find out that the genetic component of the population here is somehow more susceptible to having the serious form of COVID as compared to our Indian population. But we still don't know a lot about it. And if the mutations keep occurring at the rate which they are occurring, do you think the current vaccines will be effective once the sequencing data is out? Yes. So that's a wonderful question. We have heard from most of our scientists and leaders here that because these vaccines are based on the spike protein of the virus, which is the outer coating of the virus, it should be effective, maybe 50 to 60% for sure, if not 90%. Now, as the virus changes its coating and as it becomes more and more stronger, our vaccines have to catch up with that. Our vaccines have to become equally good with getting to attack the virus and kill the virus. But for the common strains that we are seeing, that the vaccines are able to provide immunity. Okay. Thank you. Thank you so So much. just Yeah, one, I mean, yeah, one Keshav. yeah, one question from our participant uh, goes like this: can a senior citizen having ocular myasthenia gravis opt for COVID vaccine? It's in the chat box. Yes. So ocular myasthenia gravis. Yes. As I mentioned, of all the data that we have reviewed from these vaccines, there is no contraindication to not get the vaccine. But it is very important to check with your physician, your family doctor, your internal doctor, to make sure that there is no other reasons and no other, health condition that you have, which could be, something that you should be not taking the vaccine for. But in our knowledge here and in our data that we have reviewed, there is no contraindication apart from that allergy to that specific components of the vaccine. Okay. Oh, Okay. Another thing that can a patient who is undergoing chemotherapy on a monthly basis can go for the vaccine? So yes, this vaccine does not have a live virus in it. So usually when people are undergoing chemotherapy or cancer therapy, we avoid giving live vaccines to them, which has the live virus in it, encapsulated in a fat lipid layer kind of a thing. So because ये vaccines में खाली virus की protein है, actual virus नहीं है, ये vaccines हमारे cancer patients के लिए, people who are on dialysis, and even who are undergoing chemotherapy has been has been recommended to be safe to be taken. so one question, Doctor, can senior citizen with Parkinson, that kind of disease, whether they can take vaccine or not? Yes, they can, because it is not That a was a good contraindication short. to get the vaccine. That was a good short reply. So, Dr. Sonali ji, मुझे जानकारी मिली थी कि आप खुद vaccinated हुए हैं. You had a shot yourself. तो आपका experience कैसे था? I mean, have you had one shot or two shots? उसके बाद कोई energy levels में फर्क पड़ा या कोई allergies या कोई symptoms? Maybe your personal experience. Sure, definitely. Actually, I have taken 2 shots of the Moderna vaccine. मेरा first shot था end of December, and then मेरा second shot लगा last week. First shot के बाद frankly I was looking for symptoms कि सब बोल रहे हैं कि symptom होगा, कुछ हो रहा है क्या? मेरा शायद थोड़ा सा पैर दुख रहा है या शायद मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, but frankly कुछ भी नहीं हुआ. After the second dose, I will be honest, 7-8 घंटे तक तो कुछ भी नहीं पता चला, पर उसके बाद थोड़े बॉडी एक्स हुए और थोड़ी सी ठंड लगी, बट फीवर नहीं आया,
या और कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी सिम्टम्स जो थे इतने माइल्ड थे कि मैंने थोड़े पैरासिटामोल ली और वो लिटरली बाय द नेक्स्ट डे आई वाज रनिंग लाइक अ हॉर्स। Excellent. Okay. Excellent. Okay, thanks. So ऐड करना चाहता हूँ yes, ये sir. सेकंड डोज जो दिया जाता है वो 28 डेज के बाद में दिया जाता है, परंतु ऐसा रिसर्च में ऐसा मालूम पड़ा कि कोई वैक्सीन का फर्स्ट डोज 3 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के उसके इंटरवल 3 हफ्ते तक रहे तो मैक्सिमम उसका असर होता है। इसलिए सेकंड डोज 3 हफ्ते के बाद में भी ले सकते हैं। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च चालू है और कुछ दिनों में ऐसा मालूम पड़ा जाएगा कि सेकंड डोज जो है उसके लिए 1 महीने के बदले में 3 हफ्ते के बदले में 3 महीने का गैप रहने के बाद में भी उसका असर उतना ही रहने वाला है। ये एक नया कंट्रोवर्सी आई है। कंट्रोवर्सी नहीं भी है तो हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा बहुत रिसर्च होने के बाद में ये भी ऐसा भी हो सकता है। जब तक ये रिसर्च पेपर जब तक पब्लिश नहीं होते हैं तब तक आपने ऐसा सोच लेना चाहिए कि 3 हफ्ते के बाद में ही सेकंड डोज लें। Thank you. Vikas, we have some more questions. Yeah, just one question actually we have. So someone has asked that I already have skin allergy due to which I get hives. So should I take this vaccine or not? तो ये वैक्सीन जब लगती है उसके बाद मिनिमम 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन सबके लिए किया जाता है, लेकिन जिनको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है या कभी स्किन में हाइव्स हो सकते हैं उनको हमारे यहाँ पे तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया जाता है एंड वहाँ पे दवाइयाँ रहती हैं, लाइक डॉक्टर डागा ने बोला एपी इंजेक्शंस रहते हैं जो अगर कोई भी रिएक्शन हो हम उसे इमीडिएटली ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपकी हिस्ट्री है हाइव्स होने की आप तब भी लगा सकते हो वैक्सीन। हाइव्स होंगे आप दवाई लोगे और हाइव्स चले जाएंगे, बट वैक्सीन का इफेक्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, एटलीस्ट कुछ समय तक तो रहेगा, हमेशा की तो पता नहीं। So एक और था आई थिंक लास्ट क्वेश्चन कि क्या बच्चों में मतलब वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जहां तक मुझे खबर है एक्चुअली कोविड बच्चों में थोड़ा कम ही फैलता है, दैट्स व्हाट हैज बीन द रिसर्च, राइट? सो योर व्यू? सो अभी तक हमारी स्टडीज यहाँ पे चल रहे हैं टू सी कि कोविड वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, क्या है इन बच्चों में। जब ये ऑफर किया जाएगा, जब हमें डेटा मिलेगा कि बच्चों को ये वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं, तब मैं ये क्वेश्चन का आंसर बेहतर कर पाऊंगी। अभी हमें इसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। Fine. So एक और क्वेश्चन आई थिंक लास्ट somebody has asked कि whether vaccine is suitable for angioplastic done patients. So एंजियोप्लास्टी अगर इमीडिएटली हुई है या रिकवर हो चुके हैं, ये हिस्ट्री है एंजियोप्लास्टी की उनको, तब वो आप वैक्सीन ले सकते हो। पर आप अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिएगा। अगेन आई कीप सेइंग दिस 100 टाइम्स कि आपको एलर्जी ना हो उसके कंपोनेंट से, वैक्सीन के कंपोनेंट से। बट एंजियोप्लास्टी इन इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लेने। जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए डेंजर हो सकता है क्योंकि आप उसको दे सकते हैं बीमारी, तो ये आपने पहले से थोड़ा केयर रख लेना चाहिए और हो सके तो चेकअप करे बगैर वो लोग करेंगे भी नहीं, ऐसा मेरा ध्यान है। Okay. Okay, fine. So I think we are done with almost all the questions. So I don't know, Ashish or Keshav, you have. There is one hand raised still. Okay, just a minute. So let me just see someone who has raised the hand. I think he's talking, but Sheila, No, you need to unmute yourself. Yeah. Please unmute yourself. Shaili Gupta, can you please unmute yourself? You have to unmute. Yeah, hi. I just wanted to check that after the vaccine also, do we need to keep the precautions? And are we a carrier? We can still be a carrier to the COVID after the vaccination? That's a very great question, Ms. Gupta. So after the vaccine is given to you, and until the whole population is 70 to 75% vaccinated,
We all have to wear the mask. We still have to socially distance, and we have to not share our air. As far as the point about whether we can be carriers or not, yes, at least for the Moderna and Pfizer, they have not shown to reduce the chances of you carrying the virus. The severe form of COVID will not happen. The chances will go down significantly. But carrier आप तब भी हो सकते हो. But with AstraZeneca और Covishield जो इंडिया में है, उसमें स्टडीज हुई हैं जिसे दिखाया गया है कि आपकी ट्रांसमिशन रेट या आपके कैरियर होने के बावजूद भी आप कितना स्प्रेड करते हो, वो 60% कम हो जाता है. बट जब तक सब वर्ल्ड में वैक्सीनेट नहीं हो जाए 70 to 75%, एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में, एटलीस्ट इंडिया में, तब तक ये प्रोटेक्शंस विद द मास्क एंड डिस्टेंसिंग ये चलेगी. एंड हमारा यही होप है कि अगर हम वैक्सीन लगाते रहें तो हम उस परसेंटेज तक जल्दी पहुंचे ताकि वी कैन गो बैक टू आवर प्री नॉर्मल लाइफ बिफोर कोविड. तो एक क्वेश्चन है कि पर्सन टेकिंग ड्रग्स सच एज सेल्सेप्ट highly affecting immune system, whether they should opt for vaccine or not. So as I mentioned, these vaccines do not have the live virus. They have just a part of the virus protein. So there is no contraindication to not getting the vaccine, but please check in with your oncologist or your doctor who's prescribing also. And person with long-term diabetes and hypothyroid, can they also take vaccine? Yes, they should take the vaccine because diabetes is one of the higher risk of getting the severe form of COVID. We call them a very high risk population, people who have diabetes, heart disease, high blood pressure. They have a very serious form of COVID. If they get COVID, they can get a very serious form of COVID. So yes, they should take the vaccine. So one question is on AstraZeneca, the vaccine. So the question is whether this vaccine contain live adenovirus. So that's a wonderful question. It does not contain live human adenovirus. It contains adenovirus in a chimpanzee form, which cannot affect human cells. And as soon as it enters the body is not even going to react to it or let it replicate because it will not survive our environment. So it's just merely used as a courier service to bring the mRNA into our cells so that our cells can be ready to fight COVID in the future by making copies of that protein. Okay. One question is that while yes, children, they don't require vaccine now, but the government is opening up the school and children have to go to school. So are they safe to go to school? That is a very important question, which we are all wondering. I think if enough adults are, vaccinated, then, it will be difficult. It will be easy for these kids to go back to school. But, as we have all seen, कि world में infections, children में infections काफी कम हैं. इसका एक बहुत interesting fact मुझे पता चला कि जो नाक में रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे वायरस अटैच करता है और बच्चों में वो रिसेप्टर्स कम हैं और उनकी इम्यूनिटी भी ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज कोरोना वायरस अदर फॉर्म्स में भी होते हैं. हमारे कॉमन कोल्ड को भी कोरोना वायरस बोला जाता है. सो बिकॉज उनकी इम्यूनिटी, उन सर्दी खांसी जो लगी रहती है उसकी है और वो रिसेप्टर्स भी कम है नाक में, जिसकी वजह से उन पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट नहीं होता कोविड का. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि बच्चों के लिए सेफ है या नहीं. पर मैं ये बोल सकती हूँ कि बच्चों के लिए मेंटली बहुत जरूरी है वापस जितने नॉर्मल वे में वो अपने जाके अपना लाइफ लीड करे, अपने फ्रेंड्स से मिले, अपने स्कूल में अपनी टीचर्स से मिले. चेन्नई में मेरा ख्याल है 10th और 12th में वो लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स लेंगे और उनकी टाइमिंग कम रहेगी और पेरेंट्स अलाउड नहीं होंगे. उनके जो कि सब्जेक्ट है वो भी 30% कम किया जाएगा और उन पे ज़्यादा बोझ नहीं दिया जाएगा. उनका रिजल्ट अच्छा आएगा और ये देखा जाएगा कि डिस्टेंस उनका रहे, सफाई रहे और अननेसेसरली लोग वहाँ नहीं आए. और ऐसा Dr. Saab, you may need to come close to the mic, please. Thank you. पेन पेंसिल भी क्लियर, उसको भी क्लीन करके जाएं और अपने साथ में ऐसी डिसइंफेक्शन के लिए 70% इसमें अल्कोहल है,
ऐसी चीज रखें जिससे कि मैक्सिमम यूज हो और बाथरूम वगैरह क्लीन रहे और जो हॉल है वो एयर कंडीशन नहीं रहे और वो एयर ही रहे, बंद नहीं रहे। तो ये सब थोड़ा बहुत और प्रिकॉशन लेंगे तो स्कूल मेरा ऐसा ध्यान है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। केयर रखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अपने आप सब। Okay, thank you. Vishal Sabu had a question. Can we unmute him, please? Just a minute. And I would also like to thank Vishal Sabu. He is also one of the minds behind this program. And Dr. Sonali Ghosh is being kindly referred by Vishal Sabu. Thank you so much, please. And can we have your question on video? Oh, thank you so much. But the question is already answered. This is exactly the question I had, that children are asked not to take vaccine, but they're asked to go to school. So both the doctors, thank you so much for answering that question. Excellent, excellent. I think two more participants have raised the hand. Just a minute. So Vishal has. Yeah, we should wrap up the I think program we by have. 12:30. Yeah, I think. Considering it's quite late in US, so maximum 2 questions more, please. So again, I think the doctor who had asked earlier the questions on spreading of coronavirus in US. So have you raised your hand? I mean, Yes. So, Sonali, you were mentioning about the 6 so-called deaths here. But actually, like you said, there are really, we have done postmortems, have been done on 2 of those patients, and they were not related to corona. Going deeper into the history, 2 other patients have a lot of other problems. So we cannot attribute these deaths to the corona vaccine. So people who are listening to this, be very safe. Just last week, me along with my 100 staff members have taken this vaccine. And believe me, none of us had any problem, even minor problems. Just 1 hour after the vaccine, all of us went back to work. So audience, don't worry, please take the vaccine if you're eligible at the first opportunity you get. Because we don't know how long your innate immunity will last. My antibodies levels are very, very high, but still I didn't take a chance. I took the vaccine so that if I take, my staff won't be worried. Excellent. Thank you for those confident words. Maybe one last closing sentence from Dr. Jain Daga and Dr. Sonali. Last closing comments, please. Dr. Sonali, closing remarks. Thank you so much कि मुझे ये opportunity मिली सबसे बात करने की, सबके questions answer करने की. मैं at the end यही बोलूँगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी life back to normal जाए, तो हमारा यही एक way out है. जितना जल्दी सब vaccine लगाएंगे, उतनी जल्दी हमारी life back to normal जाएगी. Please check with your doctor before getting the vaccine. And please have faith in the scientists who have discovered this wonderful tool for us so that we can end this pandemic. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Jain Daga, please. Thank you, Dr. Sonali, for nice information. और मेरा ऐसा सबसे विनती है कि वैक्सीन लेते समय कुछ हेजिटेशन मत करिए और अपॉर्चुनिटी जैसे मिले वैसे उसका यूज करिए और लीजिए, जो भी मिले वो लीजिए और जितने जल्दी हो सके उतना लीजिए. मेरा ख्याल है अपन माहेश्वरी समाज कुछ ऐसा कुछ करें कि अपन लोगों को ये वैक्सीन अगर रीजनेबल रेट में मिल जाती है तो मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखें. अभी नहीं तो जब तक जल्दी से जल्दी हो सके, ऐसा मेरा ध्यान है. Definitely, Dr. Saab. Wonderful Thank you so much. Yeah. Thank you, doctor. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Dr. Daga. Yeah, thank you, Dr. Sonali. Yeah. So thank you very much for this wonderful, I think, enlightening session. So now I would like to ask Keshav Mundra, who is the Secretary M Circle, to give the vote of thanks. Thank you, Vikas. I'd like to thank Dr. Sonali Ladha Ghosh for accepting our invite
and making this possible at this odd hour. I know it's so late in the night for you there. It has been a really informative session. A big thank you to Dr. J.N. Daga for coming forward and sharing the Indian perspective. Your insights are always a pleasure to hear too. As mentioned, thanks to Vikas Sabu to introduce the speaker to us. And we trust all the Vishal Sabu. participants. Vishal Sabu, sorry, my correction, please. We trust all the participants are more enlightened about the vaccine today. Thank you all for participating. With this, we'll wrap up this session. Thank you. God bless you all. Thank Thank you. you all for having me. Thanks a lot. Bye.